वाणी में मैं आज आगे बोलूं, आप सभी ध्यान से सुनियो और सब बोलो। खुशी रो दिन है, नाच थाने आवे पण विराजा रहना फिर भी कंट्रोल करना। जनता खूब है, फिर कारण खूब ज्यादा लोग खड़ा हो जाए तो पीछे नाम दिखना दिखते है तो बैठा बैठा ही नाच, ठीक है, खड़ा मत। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सजनों, ये लावणी है कि प्रगट भये दरिया सा दाता जान कलयुग में विख्याता। भरतखंड मरुधर के माई शहर जेतारण जाहि। धन्य है जी जेतारण की पावन भूमि में दरियाल जी महाराज पधारिया। जब भी जेतारण को कोई आदमी मिले तो पूछा के गांव क्यों, कि मैं जेतारण। तो इतनी आनंद की अनुभूति वे जीतो रैन नाम सुनो आनंद की अनुभूति वे भी तो जेतारण नाम सुनो आनंद की अनुभूति वे। दरियाल जी महाराज तेरा माता पिता और जो मेन गांव हो वो जेतारण मनसाराम जी गीगा भाई हो। रेण कहीं हो कि रेण दरियाल जी महाराज रो नाने रो, समझा ना। रेण नाने रो जिन सजनो थांता नाने रो तो गांव में छोको लागे लागे नहीं लागे। तो सजनों कहे कि भरतखंड मरुधर के माही शहर एक जेतारण जाई। जन्म धरा उन्हीं पर आएगी दिन सुर पुष्प जड़ आए। सजनों, ऐसा जो महापुरुष धरती माते पधारिया तो एक जन्म रे साथ में ही दिव्य लीला घटित होनी शुरू हुई। जैसे अभी शास्त्री जी बता रिया कि भगवान कृष्ण के जन्म रे साथ अद्भुत जैसे स्वते ताड़ा टूटना, योग माया के द्वारा शब्द में निद्रा आनी, तो ये परमात्मा की बड़ी भारी लीला है। तो पधारिया दरियाल जी महाराज ने गोद में ले
और द्वारिका मंदिर में आया, भगवान कृष्ण के चरणों में माथो टेकियो और सजनों के अब विचार करियो कि पाछा गांव चलना। तो गांव रो विचार बनियो तो देखो सोते ही वियो करियो। अब गांव चलना के साधन तो अपने पास में कुछ है नहीं। तो जयपुर रा मोतीलाल जी नाम रा जड़िया और मेरे भाई रो नाम हो खूबचंद जी और मोतीलाल जी, दो भाई है। मैं भी समय द्वारकाधीश रा दर्शन करने वास्ते द्वारिका पधारिया और जैसे ही द्वारिका रे नजदीक आने लगा तो जो बेनो रथ जो बेगो बलद्र जी को हागड़ी हो ना, कहीं कहवे बिना हाड़ी कहवे, वो मेरी मृत्यु होगी कोई कारण अकस्मात। मैं कहीं के मोतीलाल जी और खूबचंद जी की निगरानी में हाँ के कोई एड़ो भाई मिले जी को अपने पाछा वापिस जयपुर जाओ। तो जयपुर ये एक ही क्षेत्र है अपनो मारवाड़ रो राजस्थान रो, तो कोई आड़ी मिल जावे तो ठीक रहे। और जोग संजोग एड़ो पियो के खूबचंद जी रो और मोतीलाल जी रो मिलनो वेगो दरियाल जी महाराज रे पिता श्री मनसाराम जी। तो पूछो थारो गांव की योजन क्यों भाई माओ गांव जेता आप लोग में जयपुर आना। मोतीलाल जी खूबचंद जी नाम है, मारे कहीं शाह जी को बड़ जी को आंकने वालों आड़ी हो मेरी मौत वेगी है तो माने आड़ी की जरूरत है। तो मनसाराम जी की माने माने देश जानो और हम तो काम बराबर वेगो है तो बात वेगी और क्या आप साथ ही चाहना। तो सजनों धन है वे मोतीलाल जी खूबचंद जी जारा बड़ छकड़ा प्रथम दरियाल जी महाराज और जल्दी और पास बंद राम 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 आनंद श्री दरियाल जी महाराज की। और सजनों वे खूबचंद जी और मोतीलाल जी वापिस रवाने भी द्वारका दर्शन कर तो मनसाराम जी तो आड़ी बन गया और पूछी माता जी गीगाबाई दरियाल जी ने गोद में ले और साथ बैठ गया और रवाने भी मारवा आर्या है रस्ते रस्ते चलता आया गना। जैसे ही पाली के नजदीक आया तो एक जैन दादा बाड़ी है। तो भी जैन दादा बाड़ी में एक पूनम चंद जी नाम रा उठे रहता जी का जैनी और वे मंत्रा रे द्वारा बहुत बड़ा सिद्ध। तो खूबचंद जी रे मेरे भाणिया हाँ दोनों जन मुलाकात हुई चर्चा हुई। जन कहे कि जब पूनम चंद जी की दृष्टि पड़ी दरियाल जी महाराज माते तो मैंने ऐसे पतो चलियो कि दरियाल जी महाराज रे दर्शन ध्यान मैंने ऐसी तरंगा महसूस हुई कि वास्तव में ये तो कोई बहुत सम्राट पुरुष और ये कृपा भेजिया ये बालक यदि माने मिल जावे तो केड़ो करे। तो सजनों वो कियो के भाई पूनम चंद मैंने पूछियो के भाई पूनम चंद जी मोतीलाल जी ने कि बच्चों की रो जन क्यों ये मारे आड़ी है और गांव है जेतारण। तो जेतांडा मनसाराम जी की रो पुत्र है। तो आर्थिक स्थिति कमजोरी गरीब परिवार में हाँ सजनों संत भगत जो भी पैदा हुआ वे बिल्कुल साधारण और गरीब परिवार में हुआ क्योंकि भक्ति गरीबा का नहीं है। समझा ना भक्ति ठहरे कहते हैं गरीबी बिना भक्ति ठहरे को नहीं सजनों। तो पूनम चंद जी देखे हो रहे कि गरीब है तो गरीब है तो कहीं टाइम धंधरो लोग देवा तो वो बच्चों माने दे दे। तो बात करे पूनम चंद जी के बालक है जी को भाई मने दे सको थे तो गीगा भाई छाती ने चीख लिया नहीं मैं ही बालक ने तो कोई नहीं दूं चाहे हमारे धन की जरूरत नहीं मना कर दी। तो वे कहीं करियो सीधा के द्वारा यक्षिणी प्रकट करी और क्योंकि दरिया में उठाइयो
बा यक्षिणी जैसे ही पास में आई और दरियाव जी महाराज ने हाथ लगायो तो मेरा पूरा शरीर में जलन में बाला और वो तो दौड़ बाकी प्रणाम करिया दरियाव महाराज के चरणा में तो मेरी शरीर की ज्वाला शांत हुई और सजनों पूनम चंद जी भी प्रणाम करिया और फिर दरियाव जी महाराज जेठान पधारिया तो कह सजनों बड़ा प्रसन्न हुआ सब आड़ोसी पाड़ोसी के भाई देखो देखो मनसा राम जी भीगाबाई भी पुत्र भी हुए तो अद्भुत घटना भी जन्म रे साथ में गायो है महात्मा और सूर्य उदय वेबा लागो और जो तावदारी खिड़की और वो महाराज रे सेडारे मथे पड़ी विश्व में नाग देवता अच्छो अवसर जान और दयाजी महाराज माते छैया करी जैसे अभी भागवत पुराण में आयो कि कैसे वो विजेता कृष्ण भगवान ने समुद्री रस्तों और कैसे नाग आए छैया करे ऐसे ही दरियाव जी महाराज ने भी नाग देवता छैया करी माता पाछी आई और ऐसे सड़क में बैठे तो हाथ पैर भजने लग जाए ये नहीं है चुपचाप वो सड़क नाग देवता नीचे उतर जावे बड़ो भारिया चंबो रियो गांव रा पंडित ने जाए पूछे माता पिता कि भाई मारे बच्चा रे साथ में जन्म रे साथ में ये खुद घटना हुई है जाए पंडित प्रेम है तारी हकीकत वर्णी है सारी जाए पंडित प्रेम है तारी हकीकत वर्णी है सारी अरे असंभव माने भयो मोए भयो मारी पुरुष नहीं मैं कोई अवता पंडित वेद पुराण पूरे कयो सकल समझान
हकीकत वर्णी है सारी, अचंभो माने भयो भारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। पंडित पुराण देख ग्रह लगन देख और बोले हैं कि पंडित देख पुराण को कयो सकल समझाई, राजा प्रजा बादशाह नीवे पैगंबरा। बड़ा बड़ा राजा प्रजा ही बच्चा ने चरणा में प्रणाम करेगा। ये पुरुष नहीं है, ये कोई भगवान का अवतार है। अवस्था बीती की बचपन 5-7 साल 8 साल का दरियाव साहिब दिया है। और बीच में दरियाव जी महाराज ने पूज्य पिताजी मनसाराम जी सतलोक यात्रा, कोई संदेह नहीं जिका ने दरियाव महाराज माता पिता जिका माता पिता दरियाव साहब ने खिलाया वे तो परमात्मा के लोक में दिया सकते। मनसाराम जी परम धाम पधारिया तो समय परिस्थिति ने देख और गीगा बाई दरियाव जी महाराज ने ले और रहन पधारिया। वारस दोई तीन और चारी, पंच सत सप्त तेज भारी। वारस दोई तीन और चारी, पंच सत सप्त तेज भारी। पिता है तज मोक्ष को पाए, आप जग रेण में आए। पिता तज सिधाए, आप जग रेण में आए। नानो नाम रमेश तारे, राखे दसने। का कारण महाराज पधारे, का कारण महाराज हरि कियो पवित्र के। ताप भयो उपजी सुख साता, प्रगट भये करिया सादाता। प्रगट भये करिया सादाता, जान कल युग में भी किया था। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। वर्ष 2 3 4 पंच सप्त तेज भारी। पिता कहे तज मोक्ष को पाए और आप जद रहन में आए। जिस समय पिताजी परम धाम पधारिया तो गीगाबाई दरियाव जी महाराज ने ले और रहन री भूमि ने पवित्र करी सजनो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। कोई भी खड़ो नहीं मिला, अपने बैठे बैठे प्रणाम कर लीजो। अपने मध्य में रेण महाराज श्री पधारिया है। बोली राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सब अपने यथा स्थान माते विराजा रहे। वो अलग कोई सुनी जी नहीं तो बैठा। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। बोली आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की। रामधाम रेण नगर की। सब बोलो बात मत। पिता कहे तब स्वर्ग को पाए और आप जद रहन में आए। इस समय आप श्री रूप पधारो रहन में सदनो। आप रहन पधारिया। नानो जी बड़ो है बहुत खोट करता था और सजनों के माँ के गुरु महाराज ने कई बार कोई कहता के कोई बाणियों है कहीं है कि हाँ बाणियों रे कहते कि नाने दे दे। दरियाव महाराज जी तो एक अलग लीला ही पर व्यवहारिक में बात याद आई। कहता महाराज कहता खेत बिगड़े बानी और दो ही तो बिगड़े नानी। नानी लाडनो खाकर जब बिगड़ जावे तो सोचनो दो ही था नानी ने पोता पिची दो ही छोटा लगा
तो नानो जी तो लाड राखता दरियाव महाराज रो के रे मारे गीगा बाई रे बच्चों भी हो रहे। और दरियाव जी महाराज बहुत सुंदर है, धन्य है बे नाना नानी ने भी। जब दरियाव महाराज जैसा जो देखो जी अवतारी पुरुषा ने खिलाया हा, तो जजनो अब जो दरियाव जी महाराज जैसी अट पधारिया नाने रे, तो जो भी घर में पाप ताप संताप हो दे दिनों ही वो पूरा ही परिवार सुखी बैठो और पूरा परिवार में भारी आनंद रेंडी पावन भूमि में सजनो जब दरिया साहिब पधारिया अपने ननिहाल में। ननिहाल जो संतारो बहुत गहरा जुड़ाव दियो है। राम सने संप्रदाय की दो मुख्य पीठा, एक तो रेण और एक खेड़ापा। दरियाव जी महाराज रो भी ननिहाल रेण और रामदास जी महाराज रो भी नाने रो खेड़ापा। ननिहाल को जुड़ाव दियो अट पधारिया और बड़ा लिया दरियाव जी महाराज। एक दिन जोधपुर कोई राजा साहब रे बहुत बड़ो आयोजन रखियो और आयोजन रे वास्ते काशी पंडित आया यज्ञ अनुष्ठान करने वास्ते। अनुष्ठान करने आया बीच समय ही भूमि माते ही दरियाव जी महाराज बच्चा रे साथ में खेलता, बच्चा रे साथ में खेलता। जन पुरानी टेम में जिका सभी पंडित लोग आ बे रेखा रहा और बाल बच्चा रे जैसे ललाटरी जो रेखा है रे बेटा इतना जानकार रहता बैठा पड़ जाती। तो दरियाव जी महाराज माते जब एक पंडित बहुत जो विद्वान हो मेरी दृष्टि पड़ी तो ये बच्चों कुछ अलग श्रेणी बोला के सजनो पुत्र पगे जी का पालना में छाना को धन है। दरियाव महाराज ने जब दर्शन करिया तो क्यों तो भाई इरा माता पिता माने मिलना है, तो पिताजी तो है नहीं और माता आठे रहे नाने रो है तो नाना जी मिलिया। क्यों मैं फलानी जगह रा पंडित था और मैं जोधपुर दरबार रे आठे आवन यज्ञ करने आया हाँ, पर मारी एक इच्छा है कि थारे वो बच्चों है इन्हें मैं काशी लीजिया बहुत बड़ो विद्वान बनावा पढ़ा। तो नाना जी बड़ो विचार करियो कि आप चिंता मत करो, चाहे आप जोधपुर दरबार तुम लिखा ले जो आप बच्चा रखी मैं पढ़ावा और जैसे विद्या अध्ययन करी तो वे वापिस अठे छोड़ दे। तो विचार करियो कि मैं आता वापिस इधर रास्ता में आवा। जोधपुर आया अठे रेण आया जी नाना विचार करे से और दरियाव जी महाराज ने बे पंडिता ने साथ में भेज दिया। तो बचपन में काशी में विद्या अध्ययन करियो तो 3 भाषा रा बहुत बड़ा जानकार है दरियाव जी। एक तो हिंदी, एक फारसी और एक संस्कृत। बहुत पढ़िया पढ़ और फिर वापिस रेण पधारिया विद्या अध्ययन कर रेण पधारिया। बीच समय जैसे आधामरे सामने तालाब है लाका सागर, तो लाका सागर में इधर आप देखो तो रूखड़ो खेजड़ी है बीरो टिबारो नाम है बरगु नाम रो टिबो। तो यदि आप भक्ता रो भाव बढ़िया तो गुठे हमारा श्री रो भी विचार है बहुत सुंदर छतरी रो निर्माण मिलता बरगु नाम रो टिबो। गठे दरियाव जी महाराज विराजता और विराजन पढ़ता संस्कृत विद्या अध्ययन करता। तो एक दिन कहीं करता के पढ़ता पढ़ता एक प्रसंग आयो, कहीं प्रसंग आयो बागुत जी पढ़ता और बागुत में एक दिन ऐसा प्रसंग आयो कि वो दरियाव महाराज रे इतनी जो बात चोट लगी और फिर कैसे परमात्मा की कृपा में
और भागवत पढ़ता पढ़ता है ऐसो प्रसंग आ इस प्रसंग में कहीं लिखोड़ो अरे सतगुरु बिना मुक्ति नहीं होवे सतगुरु बिना मुक्ति नहीं होवे अरे ते करजो कोटि उपाय सुनी जब नित्य करे बाता प्रगट भये करिया सारा सुनी जब नित्य करे बाता प्रगट भये सतगुरु की मुक्ति नहीं होवे करजो कोटि उपाय भागवत में ऐसो प्रसंग आयो सतगुरु बिन कल्याण नहीं चाहे कितो भी वेदारो बड़ो विद्वान है सुखराम जी महात्मा लिखो नहीं बढ़िया गुणिया माने नहीं जब जमरो मारे ऐसे ही सच्चा सतगुरु बिना जीव रो उद्धार नहीं हुए दरियाल जी महाराज रे मन में बड़ी भारी उदासी आई वैसो परब्रह्म परमात्मा यहाँ सजनो पर एक जो प्रणाली है गुरु शिष्य वो बिया करे और जगत ने उपदेश देने वास्ते वेश लीला करी बड़ी भारी उदासी और विचार कर लियो रे गीता वर्ष बीत गया है सदगुरु बिन कैसे कल्याण वे कैसे उद्धार वे सजनों लोग के वे एक सच्चा सदगुरु है कट है अरे आप रहे यदि सच्चा भाव बन जाए के माने तो मुक्ति मोक्ष और कल्याण मार्ग प्राप्त करना है और आप पर हृदय में बहुत ज्यादा उत्कंठा रह जाए तो भगवान स्वयं आपने उपदेश दे दे कोई संतरित लिखे हरि उदासी भाई पिंडे मारी गोरा बिना जीवन होवे ना उदासी भाई पिंडे मारी गोरा बिना हरि शोध घट दर्शन सब लीना पर सतगुरु धारण नहीं कीना हरि शोध सब घट दर्शन लीना पर सतगुरु धारण नहीं हाँ गिरन गिरा वाणी भरी रे कोया सदगुरु धारण नहीं किया खट दर्शनिया में भी खूब दुनिया दरिया साई पर कोई ऐसा संत मिलिया नहीं जिका संतान मिलना देखो मन नहीं पति जियो तो सजनों आकाशवाणी भी दरियाव जी महाराज ने बगरू दीवा माते विराजिया हबीश कि आप चिंता मत करो आपके घर ही सदगुरु आई सजनों कुछ समय बीती और महान संत विरक्त महात्मा लंबी लंबी जैसी काली लाड़ी और लंबी जटा और मेरू स्वरूप देखा तो वास्तव में लगे कि भारतीय भूमि में कितना बड़ा बड़ा महात्मा लिया प्रेमदासी महाराज पधारिया रेण और रेण में पधारिया तो दरियाल जी महाराज नामे ले अट जगह अंदर राम सभा बनी होड़ी अट पधारिया और रामारात्री आवाज लगाई और रामारात्री आवाज लगाता ही दरियाल जी महाराज ने पतो चल गो कि आज कोई सदगुरु पधारिया है हरि प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में शीश निवाले हरि प्रेम जी
संस्कृत भाषा का जानकार नहीं हुआ, पर सजनों ये तो अनुभव की बातें है, भक्ति की बातें है, कहीं करे शास्त्र लिखे और मिलते ही वाणी पर खासा जोड़ भक्ति करना करी आसा, मिलते ही वाणी पर खासा और जोड़ भक्ति करना करी आसा, सकल भरम ना दूर करो सतगुरु में करो याद, बार बार मिलना बन गई रे, बार बार मिलना, अरे मती खोरो ना नाम बिना मुक्ति नहीं पाता, प्रकट भये करिया सादा, सदगुरु श्री प्रेमदास जी महाराज की। सर्वे प्रथम जो संवाद लियो तो सीधा ही बोलिया कि मिलते ही वाणी प्रकाशार जोड़ मत करना दरिया सा, कोई वाद विवाद मत कर जाए, क्योंकि जो ज्यादा विद्वान मिल जाए, ज्यादा ज्ञानी मिल जाए ना, तो फिर भी कहीं मिल जाए वाद विवाद रा भाव हो जाए। आप जानकार हो, बहुत संस्कृत रा ज्ञाता हो, आप कोई जोड़ मत कर जो, बस लाख बात रही एक बात क्यों। तो सजनों आज सब शास्त्रानुसार सार अट प्रेमदास जी महाराज एक ही वाणी में कहती, कहीं बोले मिलते ही वाणी प्रकाशा जोड़ मत करना दरियासा, सकल भरम ना दूर करो सदगुरु ने करो याद, बार बार मिलना तन नहीं है मत खो नाबा, और नाव बिना मुक्ति नहीं पाता। हे दरियाव ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ मिलियो है, और भक्ति के बिना उदार कठिन नहीं, नाम सुमरण करनो ही पड़ी, कल्याण रो एक ही मार्ग है, श्वासो सांस भगवान रो भजन। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दिवी बताए रे, जन दरिया गुरुदेव जी बोलो सब विधि दिवी बताए रे, जो चाहो निज दान को श्वासो सांसो ध्याए रे, जो चाहो निज दान को श्वासो सांसो ध्याए रे। सदगुरु जी महाराज वाणी में दरिया साहब लिखे, हमारा सदगुरु ये युक्ति बताई ही कि श्वासो सांस नाम रू सुमरण, और फिर गुरु महाराज की कृपा जोड़े हुए तो विशिष्ट कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो सजनों आप जो भी राम राम देव में पधारिया हो और पदार्थ ही रोवट है, आप सब ने निवेदन है कि जिंदगी की भागा दौड़ में और भौतिक चकाचौंध में अपन जो राम जी दूर भी यहाँ, आज जो अपन भक्तियों दूर भी यहाँ, और यदि आप जो जीवन चलियो भी हो तो बारी थोड़ो पड़े लो सजनों, मानो जोन फिर नहीं मिले लो, लग 84 जून में रुड़ियो किसी जीव, मानो तुम दिनो थने बांधु बजरे, मानो जीवन मिलियो है अपने। तो सजनों ये नहीं वेणी कि मैं कई छुटिया थे हूं छुटिया, समझ गा नहीं आप, अटे आओ सत्संग सुनो, दूर दूर आओ, आप भी समय भी आप व्यतीत करो, समय निकालो, अट धन भी आप अपना खर्च करो। तो आप सबने निवेदन है कि महापुरुषानी वाणी की बातें भी अपने अपने जीवन में उतारनी। आज जन्माष्टमी के दिन नीम लो, गुरु महाराज जो प्रेमदास जी फरमायो सांसो सांस भगवान रो भजन, तो नाम सुमरण रो नेम लो, आरती रो नेम लो, बाणी पाठ रो नेम लो, जद अटे आनो सार्थक गई।
प्रभात को स्नान करो, वाणी जी रो पाठ करो, सामरा संध्या आरती बोलो दरिया साबरी। अपने घर में दरिया महाराज री, गुरु महाराज री तस्वीर में साथ में श्वासों सांस 1-2 घंटा राम जी रा भजन वाते टाइम निकालो। आप निकाल देखो, जीवन सार्थक है। परमात्मा पदरी तो कह नहीं सका, मिले ही है, और नहीं तो मानव जन्म में तो कोई खामी है ही नहीं सकती। बेमान का जन्म री मौत शिरकत मिलेगी, और ये तो सरल और ये तो सीधो ज्ञान, इनमें कोई उल्टबांसी नहीं। समझो सपनो, लोग आवे भी खूब भक्त सारा आवे, धाम में सेवा भी करें, और सेवा निश्चित आपरो कल्याण वे भलो वे, पर साथ साथ में राम नाम सुमरण रो भी नियम लो। आप राम राम तो करा, हमारा 2 मिनट करा, 2 मिनट में कहीं वे किसान परिवार में जुड़ियोड़ा हो, थोड़ी बूंदा बांदी वे, बरसात भी नहीं वे, चौमासे फसल कैसे हासिल आती बताओ, धान के ना ही। ये तो बड़ी छांटारी बरसात वे। रामदास जी महाराज लिखियो, छोटी छांटा रामदास कबुहन भागे काल, मोटोड़ी छांटाणो बरसे में बेले अपुटा था। भारी बरसात वे, जदी बात पड़ी तो नियम लो, जीवन जारी है। जन्म जात है वाद याद कर पीर, घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे केत हैं, बीत गई है आयु अलग सी रेत है, अरे सोवे कहीं अचेत जाग जब पीर ने, अरे हाँ बादिन चलनो आज के काल बटाऊ जीव रे। कितना चलिया गया देखता देखता, महापुरुष पधारिया एला मार मार गीपरा। हरिनारायण जी महाराज आप मारा सारो भी आज जन्म दिवस है बे, महापुरुष सारा तो अपन दर्शन करूड़ा है सजनो। अंतिम समय तक भी नाम स्मरण ऐसे ऐसे चलू हो। आज जो भी राम धाम रेंडो चौमो की विकास है, तो ये पूज्य हरिनारायण जी महाराज की असीम कृपा। आज बोल में बेटा आज तो बड़ो बोल, और वर्तमान आचार्य श्री रो भी पूर्ण जीवन महाराज श्री रे सानिध्य मेरे सेवा में गुजरी, और आज भी धाम री सेवा रे प्रति पूर्णता समर्पित। तो इतना संतेला मारवा रीति व्यवस्था करी किर वास्ते करी, अपारे वास्ते। अब अपने भक्ति रो नियम लेनो है। मैं क्यों आप धाम में संकल्प ले जाओ और हमेशा 1 घंटा राम राम करो, सांसों सांस, आपरा जीवन में भारी अद्भुत परिवर्तन रहे। आप सोच नहीं सको वे खुशियां आपने ई लोक में भी मिली, ई लोक में भी आप सुख शांति रहे और परलोक में भी शांति रहे। अरे रोता रोता आवेगा हमारा दुखी कर दान, अति दुखी योजन हो की वे वो कटे 84 लाख जूनी में भी कुत्ता कागला बना बिठे में अटे दुख नहीं। भक्ति के द्वारा और लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। जना शरणदास महाराज लिखियो, जीवता रक्षा करे मारी एलीर मरिया ले जावे। जीवता जीते भगवान अपनी रक्षा करे और मरिया बचे अपनी धाम में ले जावे, अपना लोक में ले जावे। दरियाव महाराज ने क्यों भक्ति करो, तो दरियाव जी महाराज वाणी में लिखियो, ग्रंथी शास्त्र ज्ञान की अंग्रेजी लपटाई, सदगुरु एक ही शब्द में हृदय तुरंत उड़ाए। जो छोड़ो बाकी सब बकवास, दरिया बहु बकवास तजन कर अनहद से भी परमात्मा पदरी प्राप्ति वास्ते साधन करो। दरियाव जी महाराज रे आख्या में अश्रुधारा बेली और गुरु महाराज ने चरणा में काई प्रार्थना करी। जन्म अष्ट आज्ञा सी
दरिया साहब ये करना करी के वेद माने भक्ति रो दीजो। भक्ति रो भेद कौन बतावे? सदगुरु बताया। पर वे सदगुरु जब भक्ति रो भेद बतावे, जो नियम बतावे, वे नियमा में चले और गुरु ने गोविंद कर समझे, भी शिष्य रो कल्याण किया। क्यों? कि जब आगे रो जब शरीर छूटे ना, भी समय अपना साक्षी कौन रहे? अपना साक्षी गुरु महाराज रहे। तो साक्षी और साथ दे भी समय जीव रो कल्याण। कोई मन माने भक्ति करने लाग जावे, कोई मन मर्जी भक्ति करने लाग जावे, तो भक्ति मार्ग में सफल नहीं है। आज तक यू ही नहीं। देखो आप मीराबाई रो भी आगे प्रसंग आए तो भगवान कृष्ण दे प्रति इति विरह करी, विरह विरह कर रिया पर वो मार्ग नहीं मिल रही हो। तो चित्तौड़ री पावन धरा में रविदास जी महाराज पधारिया। रविदास जी महाराज मीराबाई ने उपदेश, जब मीराबाई ने आगे रो रस्तो निकलो और कल्याण रो और मोक्ष रो द्वार मीराबाई रे खुलियो गुरु रविदास जी महाराज के माने को नहीं मीराबाई गुरु आई कौन? रविदास जी कृष्ण भगवान। अरे भगवान तो बस सत्ता तो अलग है, पर वो मिलने की युक्ति कौन बतावे? मिलने की युक्ति सदगुरु बतावे। जब मीराबाई अपना पदा में भी कियो कि राणा जी माने बदनामी लागे गणी। अरे सांकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया, सांकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया, किनरी फिरू रिया फूटी, किनरी फिरू रिया फूटी, राणा जी माने बदनामी राणा जी माने बदनामी लागे। बोलो सदगुरु जी महाराज। सांकड़ी सेरिया में महाराज सदगुरु मिल गया, पर मैं कैसे फिरूं आपूटी? मैं गुरु महाराज आपूटी कैसे फिरूं? आप हजारों मना करो, पर महाराज सदगुरु जी रे दर्शन जाता दुर्जन लोगा ने दीठी। अरे थारी नगरी रो राणा लोग है अनिट और बाता बनावे अणदीठी, बिना देखे बात संसार बनावे सजनो। मीरा नहीं रुकी और मीरा ने गुरु कृपा भी रविदास महाराज री जब भी पदरी प्राप्ति हुई, ऐसे गुरु प्रेमदास जी महाराज भक्ति रू भेद बतायो दरियाव जी महाराज ने। काती सुद 11वें दिन एकादशी रे दिन शिष्य बनाया और भक्ति री आ गया पाई भक्ति शुरू। दरियाव जी महाराज कितना गुरु भक्त था। गुरु भक्त संसार में गणे लिया, पर सजनो दरियाव जी महाराज रे बराबर कोई गुरु भक्त नहीं। खूब प्रसन्न सुनिया कि गुरु री खूब सेवा करी, गुरु आज्ञा में रिया, हजारों गुरु भक्ति याद ने प्रणाम नमस्कार है, पर दरियाव जी महाराज कितना गुरु भक्त था। ये परंपरा कैसे चली? संत दास जी महाराज ब्याह दांत डाले, कटे ब्याह दांत भीलवाड़ा। मैंने गोदड़ बादशाह सारी उपाधि दी, गोदड़ी डाकता एक ही, बहुत भक्ति करता। तो मैं के शिष्य प्रेमदास जी महाराज और मेरा शिष्य यानी पोता शिष्य संत दास जी महाराज। तो प्रेमदास जी महाराज जब वितराग में बहुत भारी वैराग्य में ध्यान दे सुनो सजनो। बीच समय में एक दिन अपने गुरु जी संत दास जी महाराज के पास में गया, पास में गया गन में प्रणाम करन बोलिया, प्रेम सिपाही राम तत बांधी तलवार रे, प्रेम सिपाही राम तत बांधी तलवार रे, कनक कामनी जीत ली, मुजरो महाराज रे, कनक कामनी मुजरो महाराज रे। सदगुरु जी महाराज प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामनी जीत ली मुजरो हो महाराज ने माया रे माथे विजय पाई। गुरु महाराज रे स्वामी बोलिया
तो संदास जी महाराज सम्राट ये लीला ही अद्भुत आप अपने मुखार सो कहीं कह सका भी बात ने कहीं बात गति ही पर एक लीला है। संदास जी महाराज बोले प्रेमदास जी आप अभिमान हो बोलिया भक्ति में अभिमान ठीक मन को मर्तक जान के मत करिए विश्वास साधु जबलक वे करे जबलक पिंजर में श्वास अंतिम श्वास तक ही मनरो कहीं भरोसा और माया बड़ी अपर तो गुरु महाराज मन ही मन में कुछ ऐसे कियो अभिमान नहीं तो गुरु महाराज रा वाणी जो मन मुंह निकली वाणी सत्य कैसे कि समय जैसे बीती समय बीती तो प्रेमदास जी महाराज जारी लीला देखो ये लीला ही है इन्हें आप ऐसे साधारण मनुष्य की जिंदगी की बात आप नहीं आंक सको तो प्रेमदास जी महाराज इतना बड़ा त्यागी हा और फिर दे शादी कर ग्रस्त दशा और इधर बीकानेर की तरफ कोई गांव में बाबजी महाराज पधार रहा साथ में जोड़े तो सजनों समय अनुसार एक पुत्र भी हो समझिया एक बच्चा पुत्र भी हो जना इतना बड़ा त्यागी विरागी महात्मा और फिर ग्रस्त में दरियाल जी महाराज गुरु जी पर सजनों शिष्य कदे गुरु में अवगुण देखे नहीं और जिस दिन शिष्य ने गुरु में अवगुण दिख जावे भी दिन गुरु और शिष्य का संबंध कट हो जाएगा भी दिन वो कनेक्शन टूट जाएगा फिर वास्ते शिष्य सपना में भी गुरु में अवगुण नहीं देखेगा सपना में भी एक ये बात दरिया महाराज ने खबर पता चल गो कि गुरु महाराज उधर विराजे और ये भी पता चल गो कि समय अनुसार एक बालक भी हो दरियाव महाराज गुरु जी ने अवगुण नहीं लेके दरियाव जी महाराज और गिरधरदास जी महाराज जो लांबा पावनी सेवादास जी महाराज गुरु जी और मेड़का जैसे रैनी गेट माते सुखराम जी महाराज देवल बनी हुआ आपने ए सुखराम जी महाराज बाप जी शिष्य ये तीनों रवाने लिया दामसों के एक साल बीतने लिए गुरु महाराज रा दर्शन करना क्योंकि शिष्य ने साल में एक बार भी गुरु महाराज रा दर्शन करना जाना अनिवार्य पधारिया जी जगह माते महाराज श्री रहता आगन सजनों बचे तो बिकेरो पूरो वेगरो खेती बाड़ी भी करनी पड़ी खेती बाड़ी भी जना उधर खेत में रहता डाणी बांदर महाराज तो ढाणी बांध रहता जना महाराज श्री पधारिया दरियाल जी महाराज रे हमना संसार मिल गया प्रेमदास जी महाराज हांका क्यों दरियाल जी महाराज जैसा महाराज शिष्य क्योंकि मैंने पता हो कि महाराज शिष्य है जो कोई साधारण नहीं ये तो अवतार ही जनबे के छुपका लीला है सजनों लीला की दृष्टि देखना अपन छुपका और कहीं कियो माता राम ने दरियाव जी गुरु माता ने के दरियाव जी ने कह दीजो बे तो हमार आवे कई दिन बाद में तो दरियाव जी महाराज पधारिया गिरधरदास जी हार सुखराम जी महाराज भी तो जाए दरियाव जी महाराज रा भाव पिता के पुराने टाइम में बड़े रहा के गुरु जी कहता था याद आ गई जुगली और टोकली और हमारी खड़ो लियो ये कुछ बच्चा रे वास्ते पुरानी टाइम में तो क्यों रे गुरु भाई यो जब ले चलो तो साथे पे ले चलिया कितना पवित्र भाव हाँ दिल में कोई कपट नहीं अरे आज रा लोगा में कितना दिल में जो गंदगी भरी है देखो मेरा भाव कितना शुद्ध भाव जना पधारिया जन गुरु माताओं ऐसे प्रणाम करिया कि गुरु महाराज कहते एक साल के लिए दर्शन करना माता गनबे बोलिया कि गुरु महाराज तो बात पता जोड़ा अभी आवे ये दरियाल जी महाराज बात सुनी तो दरियाल जी महाराज ने आख्या में अश्रुधारा देवी अरे गुरु महाराज आप रा दर्शन करिया ने कितना दिन लिया और आप रा दर्शन भी माने प्यास घनी अश्रुधारा देव में लागी जोर जोर साहब रोने लगा ब्रेक करी तो प्रेमदास जी रही नहीं क्योंकि प्रेमदास जी भी तब बीती है कि दरियाव जी महाराज अपने शिष्य दरियाव जी मिलना है तो दौड़ पड़िया गटू छुपियोड़ा आया और दरियाव जी महाराज चरणा में पड़िया तो गले लगा लिया दरियाव जी महाराज ने कि वारे वाह दरियाव जी शिष्य कोई वेद तो आप जैसा मामे थे अवगुण नहीं देखा
अवगुण नहीं देखिया। अरे गुरु महाराज आप तो सोनो हो, सोना रे कभी काट नहीं आया, आप सोना जैसा कई शिश्री भावना चरणा में गिर पड़िया। गुरु जी आप ऐसे मानो अड़गा मत हो, माने दूजा मत जानो, और विषमे दरिया साहिब से प्रार्थना करी। चरणा
ये पद भी समय बोलियो और आज पूरा भारतवर्ष में ये पद प्रचलित है। इति गुरु भक्ति ने देख प्रेमदास जी महाराज प्रसन्न हुआ कि जाओ दरियाओ, आप मारा अवगुण नहीं देखिया, कलयुग में आप रो भेद बहुत बड़ो हुएगा। आज भी गुरु आशीर्वाद सुन, आज भी रेण भेग में वर्तमान आचार्य श्री पूज्य महाराज साहब और आपके सानिध्य में लगभग 200-250 संत जी का रेण धामरा है और जगह जगह माते अपनो अपनो प्रचार पुरजोर तरीकों करे और भी रेण दी पावन पीठ में और भी रेण दी पावन परंपरा में किशनदास जी महाराज जैसा महान संत व्याख्यान कि पावन परंपरा में अकाराम जी महाराज, गुरु नानक दास जी और सुखराम जी महाराज मेड़ता में और बिरई राम चौकी में पूज्य सुखराम जी महाराज, ये पावनी परंपरा में सहज राम जी महाराज, ये पावनी परंपरा में सुख सारण जी महाराज, ये पावनी परंपरा में दाता गुलाबदास जी महाराज और ये पावनी परंपरा में रानाबाई, फूलाबाई और मीराबाई जैसा ही साध्वी पूज्य बाड़ा सती जी महाराज दिया। ये ऐसी पावन भूमि, इस पावनी परंपरा में पूज्य आचार्य हरिनारायण जी महाराज जैसा महान विद्वान जो रेण धामरो प्रचार पूरे भारतवर्ष में करियो, वे महापुरुष सारा जन्म दिवस माते अवतार दिवस माते पूज्य रेण महाराज श्री वर्तमान आचार्य श्री चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज अपने मध्य में जो महाराज श्री विराजिया है वह रेण महाराज रूपी स्वरूप है, दरियाव जी महाराज रूपी स्वरूप है, क्योंकि ये अपनी पूज्य परंपरा है, गादी एक पावनी परंपरा है और पूज्य बाग जी महाराज रूपी सर्व स्वभाव और आप भक्तारो भाव। ऐसे ही आपके जीवन में भक्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जावे, आपरे घरा में सुख वे शांति वे, आप लोग और परलोक सुधरे। दरियाव जी महाराज के चरणा में आप यही प्रार्थना करा। लंबो चौड़ो प्रसंग 2-3 दिन तक दरियाव जी महाराज के बारे में आवे लो। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो सामरा भगवान कृष्ण का भी जन्म दिवस है। तो देखो भगवान कृष्ण तो बिल्कुल एक बाल्य स्वरूप में कितना जो विचित्र जीवन हो, क्योंकि वे महापुरुष आवेरी तो चर्चा ही आप कैसे करा। तो सामरी सत्संग बहुत विशाल आयोजन वेला, तो आप सबने निवेदन है सामरे आयोजन में भी पधारना है, बिल्कुल शांति बनाई रखनी है। अब आप आज जो महाराज श्री आशीर् वचन पहला जन्माष्टमी के दिन पूज्य रेण महाराज श्री रे स्वरूप में विराजमान महाराज श्री को माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कराना, फिर बाद में महाराज श्री प्रवचन देला। तो आज में जो सुबह भोजन प्रसाद हो, धर्माराम जी आप पधारो और पूज्य रेण महाराज श्री को माल्यार्पण द्वारा स्वागत करो। और सामने जो रसोई कपिल जी खारिया निवासी आप पधारो और साथ ही में आप सोनी साहब जो खारिया बीएल जी सोनी साहब है, छोटा भाई साहब है, रामधाम जुड़ियोड़ा है और बहुत संतान सेवक है, आप भी ऊपर पधारो और महाराज श्री रो स्वागत करो। और जारोड़ा साहब जी जिकारो पूरा जीवन समर्पित रामधाम रेण के प्रति है, एक बार जारोड़ा साहब बात के जोरदार स्वागत करतल ध्वनि के साथ में स्वागत। और मेड़ता एक्शन साहब पतेडुड़ा है तो कोई बात नहीं, राम जी उनकी शाह और ऊपर पधारो सा का नाम तो जारोड़ा साहब आप पूज्य महाराज के स्वागत है, हमारा ध्वनि द्वारा स्वागत। आप पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज स्वागत करो इधर राम जी राम साहब ने साहब उद्बोधन महाराज श्री बाद में वेला तो बात सोनी साहब बड़न पधारो। सोनी साहब नहीं करो मारो स्वागत नहीं करो, मैं थाने अच्छी महाप्रधान बाणों में स्वागत हमारा स्वागत किए महाराज श्री सब स्वागत के वही साहब बड़ो भाव है एक माड़ा रे द्वारा। तो वाणी जी महाराज